नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। छठ के आखिरी दिन उगते सूर्य को दिया गया अर्घ। दिल्ली में 1300 घाटों पर किया गया स्नान। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत दुनिया भर में भी हुई पूजा अर्चना। आज महागठबंधन जारी करेगा घोषणा पत्र। हो सकते हैं कई बड़े ऐलान। बिहार में पहले फेज के मतदान के लिए अब सिर्फ 8 दिन बचे। 12 राज्यों में आज से शुरू हो गया एसआईआर। भारत निर्वाचन आयोग ने एमपी, यूपी, राजस्थान व पश्चिमी बंगाल में लागू किया एसआईआर। अयोध्या में राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा। प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को ध्वज लगाएंगे। परकोटे के 6 मंदिर बने। जटायु और गिलहरी की मूर्ति लगी। राहुल तेजस्वी 29 अक्टूबर को ज्वाइंट रैली करेंगे। कल प्रियंका की भी होगी जनसभा। चक्रवात मोंता का प्रकोप जारी। आज काकीनाडा तट से टकराएगा चक्रवात। समुद्र में 5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। उड़ीसा, आंध्र में भारी बारिश। शोवन ट्रेनें कैंसल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 14 माह में 23 से अधिक बार लग चुकी तारीख। किसी तारीख पर पक्ष रखने नहीं पहुंची सरकार। 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला। अभ्यर्थियों की ओर से अहम बातें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 13 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने सूची रद्द की थी। भर्ती की लिस्ट को हाईकोर्ट ने रद्द किया था। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा लखनऊ चलेंगे, जहां पर गुरुचरण यात्रा जोड़े साहिब यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आगे इसी प्रकार से चौड़े बनाए रख पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं गुरुचरण यात्रा के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से इस पूरी यात्रा के साथ चल रहे सभी पदाधिकारियों को हृदय से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूरी सिख परंपरा के प्रति एक बार फिर से नमन करते हुए आप सबको शहीदी दिवस के कार्यक्रम के साथ इसी ऊर्जा के साथ जुड़ने का आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वाहे गुरु जी का खालसा। समिति के रियायागंज के अध्यक्ष डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, डॉक्टर अमरजोत सिंह जी, यात्रा के साथ चल रहे सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, मैं सबसे पहले गुरुचरण यात्रा के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस यात्रा को स्वयं पहले दिन से ही अपनी इस विरासत को समाज को समर्पित करने के लिए और आज स्वयं यहां पर आगमन करके इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। उनका भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से
हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारी परंपरा में ये मान्यता है कि जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। अर्थात गुरुवाणी में अंकित है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र हो जाता है। और यह हम सब का सौभाग्य है कि गुरु चरण यात्रा के दौरान हमें गुरु महाराज के पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की पावन चरण पादुका के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस यात्रा के जो मार्गदर्शक हैं और जिनकी प्रेरणा से ये यात्रा और इस पूरे कार्यक्रम के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे केंद्रीय मंत्री जो देश के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निरंतर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं, ऐसे सरदार हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमें जब 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम के अवसर पर इस शहीदी वर्ष में हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उस अवसर पर हमें गुरु चरण यात्रा के माध्यम से इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, सिख गुरुओं का भारत की सनातन परंपरा में योगदान अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहबजादों का बलिदान भारत के इतिहास को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आप याद करिए, पिछले लगभग 250 वर्षों से गुरु महाराज की इस पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की पावन चरण पादुका को, जो पहले अखंड भारत का हिस्सा है, जो पाकिस्तान में था, वहां से सुरक्षित रख करके आज उसे देश की विरासत के रूप में गुरु महाराज की पावन जन्मस्थली पटना साहिब में स्थापित करने के लिए ये यात्रा दिल्ली से चली और लगातार अपनी यात्रा के अलग अलग पड़ावों में आपने देखा होगा किस प्रकार का उत्साह का वातावरण है। हर व्यक्ति अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए इसके साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है। इस यात्रा के माध्यम से हमें भारत की गुरु परंपरा और सिख परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने का एक अवसर तो प्रदान करता ही है, हमें एक नई प्रेरणा भी प्रदान होती है कि त्याग और बलिदान पर लिखी हुई कोई भी इतिहास की वह कथा न केवल वर्तमान के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई प्रेरणा होती है। और आज ये प्रेरणा हम सबको इस यात्रा के माध्यम से प्राप्त हो रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस यात्रा के लिए स्वयं भी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का आगमन हुआ है। मैं इस लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से पवित्र जोड़े साहिब की चरण सुहावी गुरु चरण यात्रा के मौके पर पहुंचकर अहम बातें कही गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकने कहीं हो जाएगा, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर। छठ महापर्व के अंतिम दिन उत्साह दिखा है। सुबह नदी व सरोवर तट पर पहुंचे व्रती और श्रद्धालु और मुंडाखेड़ा गंग नहर तट पर भारी भीड़ देखने को मिली है। पूजन कर उगते हुए सूर्य को दिया अर्घ। एसडीएम व सीओ कुशा मौके पर मौजूद। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर सीसीटीवी और सभी जगहों पर नज़ारे देखने को मिले। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बुलंदशहर से ये तस्वीरें। मुंडाखेड़ा गंग नहर तट पर भारी भीड़ देखने को मिली। अगली खबर बरेली से है, जहां पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का दौरा। आज वंदे भारत से पहुंचे भूपेंद्र सिंह चौधरी भाजपा पदाधिकारियों के संग करेंगे बैठक और स्वर्गीय कुमार सुभाष पटेल को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। युवा सम्मेलन में शामिल होंगे भाजपा अध्यक्ष। अटल सभागार में आयोजित होगा युवा सम्मेलन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्वर्गीय कुमार सुभाष पटेल को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
युवा सम्मेलन में शामिल होंगे भाजपा अध्यक्ष। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर झांसी से, जहां पर 12 वर्षीय बालक साहिल की हत्या, शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। ताऊ अवतार सहित ताई को हिरासत में लिया गया। एसएसपी झांसी बीबीजीटीएस मूर्ति पहुंचे घटनास्थल। मौके का मुआयना कर मातहतों को दिए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। देखिए, आज जनपद झांसी के थाना बबीना क्षेत्र अंतर्गत कोरा गांव में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि साहिल पुत्र रंजित, उम्र लगभग 12 साल, उनके जो उन्हीं के खेत के ये जो भूसा डालने का कोठरी होती है वहाँ पर उनका शव पड़ा हुआ था। तत्काल मौके पर मैं, बाकी अन्य मेरे सक्षम अधिकारी एवं विभाग जो जांच, चाहे फोरेंसिक हो, बाकी अन्य विभाग आए थे, मौका मुआयना कर चुके हैं। फिलहाल तत्काल उनके पिताजी से मतलब तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। खबर है देवरिया से, जहां पर लोक आस्था और सूर्य उपासना का महान पर्व छठ मंगलवार को पूरे जनपद में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। सुबह से ही निर्जला व्रती महिलाएं गीत संगीत और मंगल ध्वनियों के बीच विभिन्न छठ घाटों, परमार्थी पोखरा, राघवनगर, हनुमान मंदिर पोखरा, हाथीकुंड, सोमनाथ मंदिर, गायत्री मंदिर व बरमैया पोखरा पर पहुंची। उन्होंने उदयीमान भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित कर पूजा अर्चना की और अपने व्रत का समापन किया। सुबह से ही नगर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। गाजे बाजे और पारंपरिक लोकगीतों की गूंज से वातावरण भक्तिमय बना रहा। के साथ इस व्रत को तैयारी करते हैं और मनाते भी हैं। और महत्व बोला जाए तो ये सब पूरे परिवार के लिए ये व्रत है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है कि हाँ सिर्फ मेरे पति के लिए है या पुत्र के लिए है। ये सब के लिए, बेटा बेटी माता सबके लिए है ये व्रत। तो ये एक बहुत बड़ा आस्था का पर्व है, बहुत बड़ा महापर्व कहा जाता है। इस छठ पर्व पे आप क्या मन्नतें मांगी हैं? मन्नतें तो ये मांगी, मेरा परिवार सुख शांति के साथ रहे, हमेशा कुछ शांति बनी रहे।
और खबर चंदौली से है, जहां पर चंदौली जिले में छठ पर्व के मौके पर जहां पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और उल्लास का माहौल था, तो वहीं एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। ये भीषण दुर्घटना अलीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 19 पर रेवसा गांव के पास हुई। जानकारी के अनुसार छठ पूजा के लिए घर से घाट जा रही 2 महिलाओं और एक बच्चे को एक तेज रफ्तार व बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये लोग घर से निकले 5:10 पर जाने के लिए छठ पूजा देखने के लिए, और जब रोड पर आए तो पटरी से जा रहे थे, तब ले ट्रक उधर से आया, आइलॉन को पीछे चला गया। जानकारी हो पाई कि ट्रक था या कोई और वाहन था या जी हाँ, क्या हुआ? हम लोग आग से देखे हुए हैं। कौन से वाहन था? ट्रक था। ट्रक था? जी हाँ। कितने लोग कितने मौत हुई है? 3 लोगों को मौके पर हुई है, फिर आगे जाकर भी मारा है वही ट्रक। बच्चों का नाम है, बच्चे का नाम है सौरभ और उनकी दादी के नाम है कुमारी। उनका पतो थी एक थे, उसका नाम चांदनी था। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर अमरोहा के गजरोला थाना क्षेत्र में थाने के सामने सोमवार शाम मृतक किशोर के परिजनों ने शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप था कि सुसाइड नहीं किया है किशोर ने और इसकी हत्या की गई है। साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन पहले मोहल्ले के बाहर फिर थाने के सामने शव रखकर बैठ गए और पुलिस प्रशासन पर हाय हाय के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक गजोड़ा थाना क्षेत्र के मोहल्ला जवाहर नगर निवासी नाबालिग तनिष्क पुत्र राजू का शव बीते रविवार रात घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला था। घटना के बाद परिजनों से सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। खबर है सुल्तानपुर से, जहां पर कोतवाली देहात और मोतीगरपुर थाना क्षेत्र में बीती देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें 3 बदमाशों के पैरों में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की माने तो पकड़े गए सभी आरोपी सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर में चोरी, पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में वांछित थे। पुलिस ने मौके से असलाह और कारतूस बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
प्रभारी निरीक्षक अतुल्य मिश्रा, थाना कोतवाली देहात को सूचना मिली कि कुछ बदमाश हनुमानगंज की तरफ से किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की नीयत से आ रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा थाने की फोर्स के साथ पखरौली रेलवे क्रॉसिंग के पास शूटिंग की जा रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश टार्च की रोशनी में आते हुए दिखाई पड़े। जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो दाहिनी तरफ पखरौली रोड की तरफ भागे। पुलिस द्वारा पीछा किया गया। आज दिनांक 27/28 अक्टूबर 2025 की रात को जनपद सुल्तानपुर के थाना मोतीगर नगर की पुलिस बेलवारी मोड़ पर गश्त आब्लिक पिकेट पे लगी हुई थी। इसी दौरान लम्बुआ की तरफ से एक बाइक पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखे। पुलिस ने जैसे उनके रोकने का प्रयास किया, उन्होंने तेज़ी से बाइक भगाई। वहाँ लगी पुलिस ने उनका पीछा किया तो उनकी बाइक डगमगाई। उसमें से 2 व्यक्ति जो संदिग्ध व्यक्ति थे उतरकर भागने लगे। पुलिस ने से घिरते हुए देखकर उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे उनके दोनों के पैर में गोली लगी। अगली खबर है सिद्धार्थनगर से, जहां पर हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो 16 अक्टूबर को धनकरपुर गांव में हुई जनसभा के दौरान का बताया जाता है। वीडियो में पूर्व विधायक ने मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने और नौकरी देने जैसी बातें कही थी। बताया जा रहा है कि सिंह ने भाषण में कहा कि धनकरपुर गाँव में 2 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया, अब इसके जवाब में 10 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया जाएगा। बयान सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई, जबकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मैं कह रहा हूँ 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उनको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। देखिए, डुमरियागंज क्षेत्र को लोग मिनी पाकिस्तान कहा करते थे। जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, इन लोगों का आतंक कम हुआ। नहीं तो यही विधायक वर्तमान का गांव बिथरिया, बगल का बसडिलिया, कादिराबाद, वासा आदि ऐसे दर्जनों गांव थे जहां हिंदू दुबक के रहता था, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहती। उसी तरह धनकरपुर गांव है। धनकरपुर गांव में मुस्लिम बाहुल्य आबादी है। आए दिन हिंदुओं को मारना, प्रताड़ित करना, उनकी बहु बेटियों के साथ छेड़खानी करना, ये एक नियति बन गई थी। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में सोमवार को एक निर्माणाधीन मकान से सड़ा गला अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव की हालत खराब होने से शिनाख्त नहीं हो सकी। मकान मालिक के मुताबिक भवन निर्माणाधीन है और वहां कोई नहीं रहता। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले इलाके में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को भटकते देखा गया था। पुलिस को शक है कि शव उसी व्यक्ति का हो सकता है। ये चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सजारी एक ग्राम है। वहाँ एक मकान बना हुआ था जिसमें कोई आवासित नहीं था। उसमें आज एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना उस मकान के मालिक ने पुलिस को दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची, साथ में फील्ड यूनिट की भी टीम मौके पर पहुंची थी और मौके का निरीक्षण किया गया है। इसमें जो व्यक्ति है उसकी शिनाख्त की जा रही है और उनके शव को शिनाख्त हेतु और पोस्टमार्टम हेतु पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है।
और अगली खबर पुणे से, जहां पर सुबह से ही महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में घाटों की ओर रवाना हुए। भीमा नदी के तट पर छठ माता की पूजा और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। महिलाओं ने 36 घंटे का कठोर निर्जला व्रत रखकर परिवार की सुख समृद्धि और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। ये छठ पूजा जो है बिहार का मेन पर्व है। फिर भी ये अभी दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र हर जगह मनाया जाता है। अभी यहाँ इंगापुर भीमा शंकर नदी में हम लोग मनाने के लिए आते हैं और 36 घंटे का पर्व है। ये नहाई खाई अपना पूजन ये सब का 3-4 दिन का कार्यक्रम होने के बाद में फिर उगते हुए सूरज का कल हम लोग पूजन किए, आज उगते हुए सूरज का हम लोग पूजन किए। अब जो है ये लोग जो है पूरा पारण करेंगे यहाँ पे पानी पी के, इसके बाद भी व्रत छोड़ेंगे। और ये अपने मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए छठी मैया का व्रत किया जाता है। छठी मैया की मेरा का ये परंपरा है, ये सबसे महापर्व उपवास रहती हूँ, फिर भी मनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये छठ पूजा करना। खबर है सुपौल से, जहां पर 3 दिवसीय लोक आस्था का छठ महापर्व संपूर्ण बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। और बिहार प्रदेश के महान लोक आस्था के पर्व छठ पूजा धूमधाम से नदी, तालाब, नहर में संध्या के समय डूबते हुए सूर्य भगवान को व्रत करने वाली महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने आराध्य देवता को अर्घ्य देते हैं। और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, युगों युगों तक चलती रहेगी। छठ एक महापर्व है। सनातन धर्म बिहार में ही नहीं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, संपूर्ण भारत में महापर्व मनाया जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर अंबाला से है, जहां पर छठ पूजा पर पहुंचे भाजपा नेता रितेश गोयल एवं मनदीप राणा का प्रवासी लोगों ने स्वागत किया है। दीपावली के बाद छठ पूजा का त्योहार बड़ी ही श्रद्धा के साथ कुछ जगहों पर मनाया जाता है, लेकिन इसे अब देश के सभी स्थानों पर मनाया जाने लगा है। इस मौके पर शहर के भाजपा नेता रितेश गोयल एवं मनदीप राणा विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। रितेश गोयल ने कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ जो मुझे ऐसे कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। मैं आज सभी अम्बाला वासियों को, सभी देशवासियों को और छठ मैया की पूजा के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि माता छठ मैया का आशीर्वाद पूरे अम्बाला पे, पूरे देश पर बना रहे और सब लोग सुख समृद्धि से जिए। आज का ये त्योहार जो है शुद्धि का, पवित्रता का और पर्यावरण के नाते और सूर्य भगवान के नाते हर तरह से सुख, धन्य, धन धान्य और सुख समृद्धि देने वाला दिन होता है। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां पर कल संध्या 5:15 से हजारीबाग के विभिन्न छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की है। प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय समितियों द्वारा सुरक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा शिविर, रोशनी और बैरिकेडिंग की पुख्ता व्यवस्था की गई थी।
अगली खबर है हजारीबाग से, जहां पर छठ महापर्व की आस्था और उल्लास के बीच कटमकदाग थाना क्षेत्र में दो अलग अलग दर्दनाक घटनाओं ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। जहां एक और श्रद्धालु सूर्य उपासना में लीन थे, तो वहीं इन हादसों की खबर से त्योहार की उमंग फीकी पड़ गई। पहली घटना हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन और बानादाग के बीच किलोमीटर 3/8 के पास की है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और कटकमदाग थाना की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुमका में लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ का मंगलवार को विधिवत समापन हो गया। व्रतधारिणियों ने ऊषा अर्घ के दौरान जल में खड़े होकर उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पित किया और परिवार की सुख शांति, आरोग्यता व समृद्धि की कामना की। दुमका शहर के प्रमुख घाटों पोखरा चौक, बड़ा बांध और खूटा बांध, रसिकापुर, बड़ा बांध, कुरमाहाट, हंसडीहा, सरैयाहाट सहित ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी नजर आई है। जूता चप्पल को बाहर ही छोड़ना है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय सुबह कुनकुरी घाट पहुंचे। घाट पहुंचकर छठ महापर्व में शामिल हुए सीएम साय जगन्नाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। बेमलाटोली गांव होकर अपने गृहग्राम बगिया पहुंचे सीएम। आज दोपहर जशपुर से फरसाबहार रवाना होंगे सीएम साय और जशपुर में दोपहर 2 बजे सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 3:55 पर वापस गृहग्राम बागिया पहुंचेंगे सीएम साय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खबर है सुपौल से, जहां पर 3 दिवसीय लोक आस्था का छठ महापर्व संपूर्ण बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार प्रदेश के महान लोक आस्था के पर्व छठ पूजा धूमधाम से नदी, तालाब, नहर में संध्या के समय डूबते हुए सूर्य भगवान का व्रत करने वाले महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने आराध्य देव को अर्घ दिया। ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है, युग युगों तक चलती रहेगी। छठ महापर्व सनातन धर्म बिहार में ही नहीं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और संपूर्ण भारत में भी इसे मनाया जाता है। विशेषता है जो आज महाभारत काल से होते आ रहा है। माता सीता ने इसका शुरुआत की थी। इसी काल से यह व्रत आ रहा है और हिंदू धर्म का यह सनातनी पर्व है, जिसे बिहार और उत्तर प्रदेश खास करके उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सोच ल पर्व मना रहे, जानकारी नहीं है। गूगल पर फिर मारिए सर्च पर्व की विशेष
इधर घूमिए ना, छोड़ दो है पूजा करे तो सोच पर्व मना जानकारी दे छे पर्व की विशेष घूमिए ना, छोड़ दो पूजा करे तो सोच ला पर्व मना रहे जानकारी दे छे गूगल पर फिर मारिए सर्च पर्व की विशेष इधर घूमिए ना, छोड़ दो है पूजा करे तो और अगली बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बस्ती दौरा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। वोल्टगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे जयंत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 30 अक्टूबर को बस्ती जाएंगे जयंत चौधरी। अगली खबर भी लखनऊ से ही आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से ही सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर बीएसपी मुस्लिम समाज
भाईचारा संगठन की कल बैठक, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती कल लेंगी बैठक, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती कल लेंगी बैठक, लखनऊ से अहम खबर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती कल बैठक लेंगी, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती कल बैठक लेंगी, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर आपको रामनगरी अयोध्या से बताते हैं। बड़ी जानकारी अयोध्या से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अयोध्या से, 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह। अयोध्या से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 5 नवंबर को मुश्ती के बाद 11 किलो ध्वज का वजन, 8000 लोगों को आमंत्रण। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्यारह किलो ध्वज का वजन, 8000 लोगों को आमंत्रण की बात सामने आई है। ध्वज पर कोबेदार वृक्ष भी किया जाएगा प्रदर्शित। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अगली बड़ी खबर आपको हम नोएडा से बताते हैं। बड़ी जानकारी नोएडा से सामने आ रही है, जहां पर नोएडा में बढ़ रहा प्रदूषण। अहम खबर आपको हम बता दें, नोएडा में बढ़ रहा प्रदूषण लोगों की सांसों पर संकट बना। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।